आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और हम मुद्दे की बात करेंगे, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्या हलचल चल रही है। क्या स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या रीज़न होंगे कि ये स्टॉक बढ़ सकता है, और जो आज न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ेगा। ये सब समझेंगे और जानेंगे कि भाई ओवरऑल क्या अपडेट्स हैं और आने वाले टाइम में हमें स्टॉक किस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि भाई किस प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखता हूँ, पहले पहले एक बार इस आर्टिकल को थोड़ा देखिए, समझिए, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो जेफरी हैं, जेफरी नाम की एक कंपनी, उसने सीधा बोला है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक में स्टार्टिंग में ज़रूर बिक्री हुई थी लेकिन अब स्टॉक कम हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न बताया कि भाई जो टीवीएस है, बजाज ऑटो है, उसने अपने जो ईवी मार्केट है उसके शेयर्स को ग्रो किया है और कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर्स ईवी है, टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स को और सस्ते दाम में बेच रहा है। और ऐसा ही जेफरी का मानना है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ओला इलेक्ट्रिक जो अभी डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, या हम बोले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर्स के अंदर, वो डोमिनेशन कम होता चला जाएगा, क्योंकि बजाज ऑटो, टीवीएस भी अपना लाइमलाइट बटोर रहे हैं। और इन दोनों कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं 23 अगस्त से ही हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई बेसिकली जो बजाज ऑटो है उसका स्टॉक क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो आज भी लगभग 1.3% बढ़ा है। 5 दिन से बजाज ऑटो 6.30% बढ़ चुका है। और वहीं टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर में हमें डाउनफॉल देखने को नज़र आ रहा है, बट आज टीवीएस मोटर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुई है। लेकिन बजाज ऑटो कंटिन्यूसली बढ़ा है और टीवीएस मोटर अगर एक महीने का रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग 9 से 10% के आसपास बढ़ा है। कहने का मतलब साफ है कि भाई जेफरी ने जब से ये बोला है कि भाई जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक है नीचे गिरेगा, उसका परसेंटेज कम हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का हिस्सा है अब बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर भी ले सकते हैं, तब से ही ओला इलेक्ट्रिक के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जेफरी ने एक और बड़ी बात का खुलासा किया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई जेफरी यहाँ पर सीधा बोलते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की जो ईवी मार्केट की हिस्सेदारी है 2024 में और जो पहली कमाई थी 2024 की, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा घट गई है, क्योंकि पहले लगभग 49% हिस्सेदारी ओला इलेक्ट्रिक रखती थी ईवी टू व्हीलर की, लेकिन आज वो घटकर 33% रह गई है। आप देख सकते हैं, और 33% रह गए, इसका मतलब जो हिस्सेदारी घटी है वो किन कंपनीज़ ने ली है तो उसके बारे में भी इधर बताया गया है। तो ये जो हिस्सेदारी है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर को मिल गई है। बोला ऐसा जा रहा है कि भाई जो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर है लगभग 4 से 7% की हिस्सेदारी अब इस मार्केट सेगमेंट में रख रहे हैं। और यहाँ पर जेफरी इस तरह की भी उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ईवीएस की जो हिस्सेदारी है 4 से 7% से बढ़कर और भी ज़्यादा हो सकती है बजाज ऑटो टीवीएस मोटर के पास। और अब तो ये भी बोला जा रहा है कि भाई टीवीएस मोटर का जो स्टॉक है उसमें और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में जो टीवीएस मोटर है उसने जुपिटर नाम का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला है, जुपिटर 110 स्कूटर। ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर, और लगभग 15,000 से लेकर 20,000 यूनिट की उम्मीद है कि भाई इतना वॉल्यूम इसका बढ़ सकता है। तो ओवरऑल जो हमें कंक्लूज़न समझ में आता है वो यही है कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के शेयर्स में तेज़ी की वजह उसकी बढ़ती हुई ईवी की हिस्सेदारी है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी में गिरावट आई है और इस वजह से ईवी बाज़ार में जो ओला इलेक्ट्रिक है वो हमें नीचे गिरता हुआ भी नज़र आया है। नाउ गाइज कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप इधर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम नज़र आएगा। पहले ओला इलेक्ट्रिक जब मार्केट में आई थी तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड करती थी, 9-9 करोड़, 10-10 करोड़ का, लेकिन अब वो वॉल्यूम घटकर 4 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी ओला इलेक्ट्रिक से निकल रहा है। कंपनी फाइनेंशियली पहले भी वीक थी और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई कंपनी वीक है फाइनेंशियली, तो ये मत सोचिए कि भाई हाँ कंपनी में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि कंपनी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है 6.41 के आसपास है, यानी कि लगभग
कह सकते हैं कि 54,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ का कर्ज है, और ये जो कर्ज है इक्विटी पे लिया गया है, इसीलिए इसका जो डेट टू इक्विटी निकल के आता है 6.41, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय के मामले में ओला इलेक्ट्रिक कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि माइनस में चल रहा है परसेंटेज। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का माइनस में चल रहा है, यानी कि कोई बैंक भी इस कंपनी को लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो माइनस में है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो आपको अर्निंग होगी वो 8 रुपये माइनस में होगी, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ में कुछ खास हमें दिखता नहीं है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि ये ज़रूर है कि भाई हाँ, कंपनी ने मार्च 2024 जून 2024 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाला है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो माइनस में ही है, यानी अभी भी कंपनी माइनस 205 करोड़ के लॉस पे है। तो ये चीज़ हमें इधर क्लियरली देखने को मिलती है। बाकी अगर आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो आज में जो मैनेजमेंट है वो 36% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। FII, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो 7.6% इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में लगभग 6.74% अभी फ़िलहाल इन्वेस्टेड है। तो ये डेटा हमें ओला इलेक्ट्रिक का देखने को मिलता है। अब आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी क्या राय है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे इस कंपनी के रिगार्डिंग। और वहीं गाइज़, अगर मैं NSE के ऊपर ओला इलेक्ट्रिक सर्च करता हूँ तो फ़िलहाल अभी इस कंपनी के ऊपर ASM भी लगा हुआ है, यानी कि सेबी की नज़र भी इस कंपनी के ऊपर है। सेबी भी देख रहा है कि भाई कंपनी में चल क्या रहा है। बाकी अगर हम सेल और बाय क्वांटिटी देखें तो 61 लाख के आसपास सेल क्वांटिटी लगी हुई है, यानी इन्वेस्टर इतनी बड़ी क्वांटिटी स्टॉक्स में सेलिंग पे लगाए हुए हैं, और जो बाय क्वांटिटी है वो 19 लाख के आसपास है। 19 लाख स्टॉक्स को बाय किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के ज़रिए। अब इस केस में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आपको नीचे ही गिरता हुआ नज़र आएगा। प्री ओपन मार्केट तो कहता है कि भाई स्टॉक अगर 125 रुपये पे चला गया तो फिर 131 132 तक आसानी से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल बस यही है कि भाई 125 रुपये तक ये कैसे जाएगा। यहाँ पर अगर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जब तक कोई बड़ी न्यूज़, जब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं आता, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि भाई कंपनी आगे अब कैसा परफॉर्म करेगी। जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, जिनको लॉस हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई लगभग 11,000 करोड़ तक का लॉस इन्वेस्टर्स का ये कंपनी करा चुकी है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो, क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकल के सामने आती है, जिससे ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी गाइज़, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल कंपनी की तरफ से कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, कोई ख़ास अपडेट नहीं है, और आगे देखते हैं कि आगे इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, बड़े ब्रोकर्स क्या कहते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। और बस मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।